नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जब राष्ट्रपति बने, दूसरा कार्यकाल इन्होंने संभाला, उसके बाद से ही इन्होंने गाजा स्ट्रिप को लेकर के घोषणा किया और इन्होंने पहले भी ये मंशा जाहिर कर दिया था कि गाजा में जितने भी लोग हैं सभी का विस्थापन कर दिया जाए और फिर गाजा का पुनरुत्थान किया जाए, जिसको लेकर के काफी विवाद भी यहाँ पर हुआ था। लेकिन अब यही चीजें दिखता हुआ नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि गाजा की पूरी आबादी को हटाने के लिए एक प्लान तैयार किया गया है। ट्रंप प्लान कह सकते हैं, लेकिन इसका एक दिलचस्प नाम दिया गया है। उस नाम पर हम लोग लौटेंगे, वहां पर चर्चा करेंगे। मजेदार बात क्या है कि जिन लोगों को हटाया जाएगा उनकी आबादी तकरीबन 20 लाख है। अब सोच सकते हैं, 1000-2000 नहीं, 20 लाख तक की आबादी को कहां विस्थापित करेंगे, वह भी देखेंगे। और दूसरी बात कि वो लोग फिर विस्थापित होने के बाद 4 साल कहीं और रहेंगे, फिर वापस उनको गाजा में लाया जाएगा। वापस जब गाजा में लाया जाएगा तो उनको एक एक फ्लैट दिया जाएगा और उस फ्लैट का नाम जो एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रंप फ्लैट पॉपुलर वे में अभी कहा गया। क्या क्या बातें हैं इसको लेकर के विस्तार से देखेंगे, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इतिहास में इस तरह का पहला प्रयोग देखा जाएगा जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा मिलकर किया जाएगा। कहां से इतना पैसा आएगा, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए संस्कृति आईएएस ने एक ऑफर दिया है, टीचर्स डे स्पेशल ऑफर। इसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स की बात करेंगे, प्रीलिम्स मेंस दोनों ही मिलेगा लाइव ऑनलाइन कोर्सेज के साथ। देखिए, इस पर तमाम कोर्सेज जो आपको देखने को मिल रहा है इससे संबंधित, उस सभी पर आपको 50 से 70% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। यहां कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूं, 9555124124। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर sanskritIAS.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का। इस पर भी कॉन्टैक्ट करके आप पूरी जानकारी लेकर के अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। एक चीज यहां पर जान लीजिए, ऑफर की वैलिडिटी जो है वो 2 से 6 सितंबर है, यानी कि आखिरी तारीख क्या है, 6 सितंबर। तो उससे पहले आपको तत्परता दिखानी होगी। आज 1 सितंबर है, कल से इस ऑफर की शुरुआत हो रही है 2 से, ठीक है। तो ये चीजें बस आपको यहां पर करना है। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, गाजा स्ट्रिप को लेकर के गाजा के 20 लाख लोगों को हटाने का प्लान तैयार हुआ है। लौटने पर ट्रंप फ्लैट दिया जाएगा। क्या इसको लेकर के बातें हैं, तैयारी है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और इजराइल ने मिलकर के इस प्लान को तैयार किया है। निश्चित तौर पर वहां इजराइल है तो जाहिर सी बात है इजराइल का ही संघर्ष हमास, और जो हमास जो है वो गाजा स्ट्रिप में ही है, तो उसके साथ चल रहा है और इजराइल की वजह से ही वहां स्थिति बेहद कह सकते हैं कि जो आज की स्थिति उत्पन्न हुआ है उसके लिए इजराइल ही रिस्पॉन्सिबल वहां पर पड़ता है। तो दोनों ने मिलकर के ये प्लान तैयार किया है। इस प्लान की काफी चर्चा है और एक खबर आया है वॉशिंगटन पोस्ट से। वॉशिंगटन पोस्ट ने दरअसल ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के पास मौजूद दस्तावेजों के आधार पर एक रिपोर्ट छापी है और इस रिपोर्ट के माध्यम से गाजा स्ट्रिप को लेकर के कुछ दिलचस्प जानकारी दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि फिलिस्तीन के बड़े हिस्से गाजा से 20 लाख लोगों को अस्थायी तौर पर हटाया जाएगा। जरा यहां पहुंचिए। अब देखिए, सबसे पहले ये लोकेशन यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यह जो एरिया पड़ता है वह वेस्ट बैंक का पड़ता है। यह जो हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, ये एरिया पूरी तरह से किसका है, फिलिस्तीन का, और ये भी एरिया किसका है, फिलिस्तीन का। यानी कि फिलिस्तीन के हिस्से में दो एरिया, एक तो हो गया वेस्ट बैंक और दूसरा हो गया गाजा स्ट्रिप, ये दिया गया है। अब देखिएगा, यहां पर जो है फिलिस्तीन की सरकार तो चलती है, लेकिन गाजा स्ट्रिप है तो फिलिस्तीन का, लेकिन यहां पर पूरी तरह से कंट्रोल किसका है, हमास का। हमास का उद्देश्य है कि इजराइल जो ये पूरा एरिया लेकर के बैठा है, इसको फिलिस्तीन के इस एरिया से बेदखल कर देना। और ये चीज इजराइल के स्थापना के साथ ही 1948 से ही हमास इस बात को लेकर के कोशिश करता आ रहा है, लेकिन इसका परिणाम बेहद बुरा देखने को मिला है। 1948 से लेकर के जब जब संघर्ष हुआ है, गाजा स्ट्रिप और इजराइल के अन्य जो फिलिस्तीन के अन्य हिस्से था, इजराइल ने उस पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। आज जो गाजा स्ट्रिप आपको इतना छोटा दिख रहा है, एक समय इसका विस्तार यह भी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इस पर जो है इजराइल का कब्जा विभिन्न युद्ध के माध्यम से होता चला गया। खास करके 1967 में जो युद्ध हुआ उसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ा फिलिस्तीन को लेकर के। तो ये सारी चीजें कहा गया, यहां पर ही कहा गया है कि 20 लाख की आबादी है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से किस तरह के हालात बने हुए हैं, बेहद भुखमरी की स्थिति यहां पर आ चुका है, लोगों के पास अनाज खाने को नहीं है और इसके उत्तरी हिस्सा जो है यहां पर हमास के लड़ाके हैं। तो इजरायली सेना का कहना है कि जब तक हम पूरी तरह से इसको कैप्चर करके यहां पर हटा नहीं देते हैं, हॉस्टेज को ले नहीं लेते हैं, तब तक ये अभियान नहीं रुकेगा। इसीलिए स्थिति यहां पर गाजा स्ट्रिप का बद से बदतर होता जा रहा है। अब एक प्रश्न यह भी है कि यहां यदि आप 20 लाख लोगों को हटाते हैं
हैं तो इस 20 लाख लोगों को रखेंगे कहां? देखिए अभी जो फिलहाल जानकारी आ रहा है ट्रंप प्रशासन के द्वारा कि वो मिस्र में रखा जा सकता है, कतर में रखा सकता है, या फिर फलस्तीन के ही किसी एरिया में, क्षेत्र में उसे रखा जा सकता है। और इन लोगों को तब तक बाहर रखा जाएगा जब तक इस इलाके का पुनर्विकास नहीं हो जाता है। इस दौरान गाजा छोड़ने वाले फलस्तीनियों को एक डिजिटल टोकन दिया जाएगा। इसके अलावा कैश पेमेंट भी उनको मुहैया कराया जाएगा। देखिए यहां पर गाजा स्ट्रिप की हालत, ये एक तस्वीर नहीं है, दरअसल ये पूरा गाजा स्ट्रिप ही है। यानी कि गाजा स्ट्रिप का हर गली इस तरह से तब्दील हो चुका है, जहां पर रहने की स्थिति नहीं है। इजराइल के मिलिट्री वहां पर एंट्री कर चुकी है। जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले भी कहा था कि जब तक हम गाजा स्ट्रिप को इस पार पूरी तरह से अपने कैप्चर में नहीं कर लेते हैं, यह अभियान नहीं रुकेगा, हमास को पूरी तरह से यहां से हम बेदखल कर देंगे। वह स्थिति यहां पर दिखता आ रहा है। तो लोग, बच्चे जो है विस्थापित हो रहे हैं, इनको अधिक परेशानी ना हो, इसको लेकर के प्लान जो है, इस बात को इजराइल और अमेरिका ने तैयार किया। देखिए अब ये जो हटाए जाएंगे वो अस्थायी तौर पर हटाए जाएंगे, टेम्परेरी, फिर वापस इनको लाया जाएगा। जहां भी इन्हें रखा जाएगा, जैसे मैंने कहा कि वो मिस्र में रखा जा सकता है, कतर में रखा जा सकता है, या फलस्तीन के किसी हिस्से में रखा जाता है, वहां इनके रहने के लिए, इनके खान पीन की पूरी व्यवस्था किया जाएगा। इसके अलावा जो है रेंट सब्सिडी भी इन्हें दिया जाएगा। गाजा के लोगों को हटाने को अगर बात किया जाए तो प्लान को वॉलेंट्री कहा जाए, वॉलेंट्री डिपार्चर, यानी कि स्वेच्छा से बात की जा रही है। लेकिन कितना स्वेच्छा है ये सब तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि विस्थापन कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं करता है, जिसके तहत वो दूसरे देश जाएंगे और उन्हें तय स्थान पर रखा जाएगा। अब ये जो अवधि कहा गया है, ये कहा गया है कि तकरीबन 4 साल तक इन्हें यहां से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि 4 साल का समय लग सकता है इस प्लान को तैयार करने में। और 4 साल तक इन्हें रेंट सब्सिडी मिलेगा और 1 साल तक खाने की व्यवस्था भी वहां पर इन्हें दी जाएगी जब वहां पर ये जाएंगे। अब देखिए अमेरिका और इजराइल के रणनीतिकारों ने इस प्लान का एक बेहद दिलचस्प नाम भी सोचा है, जिसका नाम दिया गया है क्या? ग्रेट। अब ग्रेट का अर्थ क्या है? गाजा रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि गाजा का फिर से निर्माण करो। इसके अलावा देखिए इकोनॉमिक एक्सेलरेशन, डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आए कि इसको हम निवेश का अड्डा बना देंगे, यहां पर व्यापार का जरिया हो जाएगा ये जगह पूरा गल्फ के लिए। तो इकोनॉमिक कैसे एक्सेलरेट किया जा सके, बढ़ाया जा सके, इसको लेकर के बातें की गई है। और ट्रांसफॉर्मेशन का, जो यहां पर आतंकवाद, भुखमरी की स्थिति है, उसको किस तरह से पूरी तरह से बदल दिया जाता है, इन सब चीजों को लेकर के यह प्लान यहां पर बात करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या बातें की गई है, तो अमेरिकी प्लान के मुताबिक गाजा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तब्दील करने की बात किया गया है। यहां पर जो है गाजा ट्रंप रिवायरिया एरिया भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की बात जो आजकल हम लोग करते हैं, इससे लेस स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, स्कूल डेवलप किए जाएंगे, अस्पताल, इंडस्ट्री, ग्रीन स्पेस जैसी जो व्यवस्थाएं, वो तमाम चीजें यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर बड़े पैमाने पर अपार्टमेंट बनाने की भी तैयारी है। और जिनके अगर फ्लैट की बात किया जाए तो ये फ्लैट, इस अपार्टमेंट के फ्लैट उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें 4 साल तक बाहर रखा जाएगा, यानी कि विस्थापन के बाद जिन्हें बाहर भेजा जाएगा, वे अपनी जमीन के बदले मिले डिजिटल टोकन, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इनको एक डिजिटल टोकन दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर वापस फ्लैट हासिल कर सकेंगे। अब यहां तक देख लीजिए कि जो बातें कही गई है, अब तक इस मामले पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है। लेकिन फिलहाल जो यहां का देख करके लगता है प्लान, और जैसा मैंने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट के हवाले से यह पता चलता है, और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी खुलकर के ये बात बोल चुके हैं कि यहाँ के लोगों को हम विस्थापित कर देंगे और फिर गाजा स्ट्रिप को सही से डेवलप किया जाएगा। उन सब बातों से यही खबर यहाँ पर सामने आता है। अखबार ने यह भी लिखा है कि गाजा को लेकर के बने इस प्लान में अमेरिकी फंड की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले यही कहा जा रहा था कि क्या इतना पैसा अमेरिका के द्वारा लगाया जाएगा, और यदि अमेरिका के द्वारा ट्रंप लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या अमेरिकी नागरिक इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इस पैसे के लिए जो ये विकसित किया जाएगा, जो फंड चाहिए, उसके लिए अमेरिका को अपने तरफ से फंड नहीं देना है, बल्कि यह पैसा आ जाएगा। अब कैसे पैसा आएगा, तो इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया भर से निवेश को आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि कहा जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट यहां के प्रोजेक्ट में कीजिए। मान लीजिए जैसे रियल एस्टेट का कारोबार हो रहा है, तो रियल एस्टेट में लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए गाजा स्ट्रिप में प्रोत्साहित किया जाएगा। अब वहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसी पैसा से वहां पर डेवलपमेंट का काम भी किया जाएगा। यहां पर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट से लेकर के डेटा सेंटर तक ये सभी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो
हाई राइज इमारतें होते हैं, यानी कि गगनचुंबी इमारत जो होती है उसकी भी भरमार देखने को मिलेगी। और इस प्रोजेक्ट के तहत कहा गया है कि कुल 100 अरब डॉलर के शुरुआती निवेश की तैयारी है। इसके बाद यहां प्रोजेक्ट खुद ही फंड जनरेट करेगा, यानी कि शुरुआत में केवल 100 अरब डॉलर इसको चाहिए, उसके बाद निवेशक यहां पर जाकर के निवेश करेंगे और यह प्रोजेक्ट अपना पैसा खुद निकाल लेगा। लेकिन बात वही फिलहाल कि 4 साल तक यहां के लोगों को अपने घर से बाहर रहना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ सुविधाएं तो दी जाएगी, लेकिन बाद में 4 साल बाद उन्हें वहां पर फ्लैट दिया जा सकता है। फिलहाल जानकारी यही है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।